इसहाक डार के हजवेरी हाउस को दोबारा सजाने की तैयारियां शुरू। 2 साल बाद इंतजामिया इन एक्शन, घर की सफाई सुथराई करा दी गई। 2020 में साबिक वजीर खजाना की रिहायशगाह को पनाहगाह बनाया गया था। दौरान नीलामी इसहाक डार के घर के एसी और लाइटें चोरी होने का भी इंकशाफ। रहनुमा पीटीआई फयाज चौहान कहते हैं, चोर लुटेरों से ऐसी ही तवक्कुआत थी। नून लीग इसहाक डार की वापसी के लिए तैयारियां कर रही है। नैब का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, चेयरमैन नैब ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। नैब लाहौर दफ्तर में अहम इजलास, मेगा करप्शन केसेस पर ब्रीफिंग। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं, नैब का काम मुल्क में करप्शन के खिलाफ सरगर्म रहना है। नैब आईन और कानून की रोशनी में फराइज अंजाम देने पर यकीन रखता है। इत्तेहादियों के मामलात और हुकूमती अमूर से कैसे निमटा जाए, नवाज शरीफ से अहम इजलास लंदन में तलब कर लिया गया। शहबाज शरीफ आज रात लंदन रवाना होंगे। नवाज शरीफ ने सीनियर क़यादत को भी लंदन बुला लिया। मुआशी मसाइल समेत अहम अमूर पर तबादला किया। गवर्नर पंजाब की बरतरफी के बाद आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पीटीआई और नून लीग अपने अपने मौक़िफ़ पर डट गई। पंजाब असम्बली में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। परवेज़ इलाही ने कायम मुकाम गवर्नर का चार्ज लिया तो स्पीकरशिप का ओहदा खाली हो जाएगा। नून लीग के हमायत याफ्ता डिप्टी स्पीकर को स्पीकरशिप का ओहदा मिल जाएगा। दोस्त मोहम्मद मज़ारी के पास असम्बली इजलास बुलाने का भी इख्तियार होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, पंजाब में कोई आईनी बहरान नहीं है। गवर्नर की तैनाती वज़ीर आज़म का इख्तियार है। सदर को चाहिए फौरी नए नामजद गवर्नर के नाम की मंजूरी दे। परवेज़ इलाही कायम मुकाम गवर्नर हैं या स्पीकर पंजाब असम्बली? परवेज़ इलाही की असम्बली सेक्रेटरीट आमद, सरकारी अमूर अंजाम दिए। परवेज़ इलाही कहते हैं, आईनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। आइन और कानून के मुताबिक ही अमूर सर अंजाम देंगे। उमर सरफराज चीमा से सरकारी प्रोटोकॉल भी वापस ले लिया गया। गवर्नर हाउस में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुलिस की भारी नफरी गवर्नर हाउस में के बाहर तैनात कर दी गई। उमर सरफराज चीमा कहते हैं, बरतरफी का गैर आइनी नोटिफिकेशन नहीं मानता। इमरान खान का सिपाही हूँ, आइनी माहिरीन से मुशावरत से फैसला करूंगा। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ कहते हैं, कानून ने काबीना डिवीजन को गवर्नर को हटाने का इख्तियार दिया है। वज़ीर आज़म ने मुतअद्दिद बार सदर पाकिस्तान को गवर्नर को हटाने का लिखा था। गवर्नर के बाद एडवोकेट जनरल भी ओहदे से फारिग। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को ओहदे से हटा दिया गया। एडवोकेट जनरल ने अपनी बरतरफी को मुस्तरद कर दिया। अहमद अवैस कहते हैं, जब मेरी पार्टी हदायत देगी तब इस्तीफा दूंगा। आईनी तौर पर वज़ीर आला एडवोकेट जनरल को बरतरफ नहीं कर सकता। पाकिस्तान के आइन को तोड़ेंगे तो नुकसान होगा। मुल्क के तमाम इदारे आइन के ताबे हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी सिंगापुर के दौरे पर रवाना। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। जस्टिस शुजात अली खान ने जस्टिस शहजाद से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में अली बाकर नजफी, जस्टिस आलिया नीलम समेत दीगर जजेस की शिरकत। शादी की तकरीबात पर सिर्फ वन डिश चलेगी। पंजाब हुकूमत का वन डिश के कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला। हमजा शहबाज कहते हैं, वन डिश के कानून पर अमल से सफ़ेद पोश तबके को रिलीफ मिलेगा। इंतजामिया वन डिश के कानून पर अमल दरामद के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा करे। ऐवान वज़ीर आला में अहम इजलास। सस्ते आटे की फराहमी का वादा पूरा ना हुआ। महकमा खुराक गंदम रिलीफ पैकेज का ऐलान न कर सका। आटा 11 रुपये फ़ी किलो इजाफे से फरोख्त होने लगा। मार्केट्स में खुला आटा 66 रुपये फ़ी किलो फरोख्त। महंगाई ने 2 वक्त की रोटी छीन ली है। हुकूमत फौरी रिलीफ पैकेज फराहम करे, शहरियों का मुतालिबा। चावल की कीमतों में इजाफा होने लगा। चावल के दाम 10 रुपये से लेकर 20 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ गए। सुपर कर्नल चावल की कीमत 10 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई। मार्केट में सुपर कर्नल चावल 165 रुपये फ़ी किलो फरोख्त।
कायना चावल के निर्खों में 20 रुपए फी किलो इजाफा, कीमत 215 रुपए हो गई। मौसम गर्मा में लीमू शहरियों का रस निकालने लगा। रमजान और ईद के बाद भी लीमू पहुंच से बाहर। देसी लीमू का सरकारी रेट 700 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में लीमू 1000 रुपए फी किलो तक फरोख्त। मार्केट में चाइना लीमू दस्तयाब ही नहीं। रुपए को बड़ा झटका, 1 रुपये 13 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर रेट 188 रुपये 66 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 190 रुपये पर पहुंच गया। सराफा मार्केट में भी तेजी का रुझान जारी। सोने की कीमतों में 500 रुपये फी तोला का इजाफा। 24 कैरात सोने की कीमत 1,33,500 रुपये हो गई। मसीहा बाज ना आए, मरीज खार। जना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। ओपीडी में इलाज मुआवजा ठप। दूर दराज से आए मरीज इलाज के लिए दरबदर। यंग डॉक्टर्स का प्रिंसिपल आरिफ तजम्मुल की बरतरफी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। लाहौर के बासियों के लिए सफरी सहूलियात बेहतर न हो सकी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बंद रूट्स बहाल करने में नाकाम। रोजाना की बुनियाद पर 2.5 से 3 लाख मुसाफिर धक्के खाने पर मजबूर। लाहौर के मोजाजात की तादाद 25% तक बढ़ाने का फैसला। शहर में 77 नए मोजाजात बनाए जाएंगे। नए मोजाजात से पटवार सर्कल्स की तादाद 363 से 440 तक पहुंच जाएगी। जिला इंतजामिया ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को हदूद अरबा का टास्क सौंप दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नए मोजाजात की मंजूरी दे दी। नौमुंतखब पंजाब हुकूमत को एक और चैलेंज का सामना। वासा ने मानसून के लिए मनसूबाबंदी को हतमी शक्ल दे दी। 15 जून से 15 सितंबर तक खसूसी इंतजाम किए जाएंगे। वासा हेड ऑफिस में मानसून कंट्रोल रूम कायम। वज़ीर आला पंजाब को इंतजामात से मुतल्लिक ब्रीफिंग। ट्रैफिक का इशू गाड़ियों की लीज सिस्टम बढ़ने से पैदा हुआ। रिक्शा ड्राइवर्स के पास कागजात मुकम्मल ना हो तो कार्रवाई की जाए। ट्रैफिक वार्डन्स बहुत बड़ी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। सीसीपीओ लाहौर का अलहमरा हॉल में ट्रैफिक वार्डन से खिताब। हुकूमत ने यकसा निसाब तालीम का काम रोक दिया। रवां साल 6ठी, 7वीं और 8वीं का नया सिलेबस नहीं आएगा। 6ठी से 8वीं क्लास के लिए पुराने निसाब से ही काम चलाया जाएगा। सरकारी स्कूल्स में मजीद 1500 केयर गियर भर्ती करने का फैसला। 1500 स्कूल्स में अर्ली चाइल्ड होल्ड क्लास रूम्स बनेंगे। केयर गियर को तनख्वाहें नॉन सैलरी बजट से दी जाएंगी। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज। लाहौर डिवीजन में 759 इम्तिहानी मराकज कायम। पहले रोज अरबी, सिविक्स, बिजनेस स्टडीज समेत दीगर मज़ामीन का पर्चा लिया गया। इम्तिहानात में 2,53,000 तलबा की शिरकत। चेयरमैन बोर्ड का इम्तिहानी मराकज का दौरा। पंजाब फूड अथॉरिटी का शेखपुरा रोड पर छापा। मारूफ ब्रांड की जाली बोतलें बनाने वाला यूनिट पकड़ा गया। 80,000 बोतलों के जाली लेबल्स, 12,000 बोतलें और दीगर सामान तल्फ। डीजी फूड अथॉरिटी कहते हैं बगैर किसी मंजूर शुदा फार्मूले के तैयार ड्रिंक्स मुज़रे सेहत है। महकमा आपाशी का इंजीनियर तरक्की का इंतजार करते हुए रिटायर हो गया। लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फौरी तलब कर लिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने गुलाम रसूल की दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में बोगस चेक के मुलजिम की अबूरी जमानत खारिज। वकला ने मुलजिम के फरार की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। साबिक डायरेक्टर FIA की नमाज जनाजा जोहर टाउन में अदा। डॉक्टर रिजवान की नमाज जनाजा मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाई। अजीज़ो अकारब समेत सरकारी अफसरान और सियासी शख्सियात की शिरकत। मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई।